नक्सल संगठन के सबसे बड़े कमांडर देव जी ने सरेंडर कर दिया है। इससे नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक माना जा रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य रखा है और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सबसे बड़े अभियान में रविवार को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के टॉप कमांडर थिप्पड़ी तिरुपति उर्फ देवजी ने सरेंडर कर दिया है। देवजी के साथ सीसीएम संग्राम ने भी सरेंडर किया है। नक्सली देवजी और संग्राम के साथ 16 दूसरे नक्सलियों ने भी आसिफाबाद में सरेंडर किया है। सबसे पहले आपको देवजी के बारे में बता देते हैं। देवजी का पूरा नाम थिप्पड़ी तिरुपति है, जिसे संगठन में देवजी के नाम से जाना जाता है। देवजी के बारे में जो जानकारी है, उसके मुताबिक इसका जन्म तेलंगाना के करीमनगर में हुआ था। नक्सली संगठन में इसके बाद महासचिव सीपीआई माओवादी का पद था। बस्तर और दंडकारण्य क्षेत्र में इसका काफी प्रभाव माना जाता था। देवजी पर 1.5 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था। ताड़मेटला और झीरम घाटी हमले में देवजी भी शामिल था। नक्सलियों के खिलाफ मिली इस बड़ी सफलता पर सुरक्षा बलों से लेकर नेताओं तक हर कोई खुश है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने इस पर खुशी जाहिर की है। सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बड़ी सफलता है। पिछले 2 वर्षों से लगातार हमारे जवानों को नक्सल ऑपरेशन में सफलता मिल रही है और अभी देवा का आत्मसमर्पण करना वो भी बहुत बड़ी बात है। वो पीपी पोलित ब्यूरो मेंबर था और एक और संग्राम वो समर्पण किया है। तो ये देवा के समर्पण करने से तो एक तरह से और नक्सलवाद की कमर टूट गई है। तेलंगाना में तेलंगाना पुलिस के सामने देव जी ने, बसवराजू जो पहले जनरल सेक्रेटरी था इसका, उसके बाद देव जी सेकंड सीनियर मोस्ट व्यक्ति था जो अभी जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था। उसने सरेंडर किया है और साथ ही साथ मल्ला राजू रेड्डी जो संग्राम नाम से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के हमारे अबूझमाड़ के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय रहा है, उसने भी आज सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ी जीत है और मैं सोचता हूं कि अंतिम पड़ाव जो इस पूरे नक्सलिज्म के समापन के लिए है, उस पर हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद शीर्षस्थ नेतृत्व में जो एक आध व्यक्ति है वो बहुत बुजुर्ग है, स्थिति उनकी स्पष्ट नहीं है। 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति और हैं जिनके उतनी सक्रियता नहीं है जितनी इनकी सक्रियता थी, और उसके बावजूद जो कुछ नाम और हैं उनसे भी बातचीत चल ही रही है। देवजी के सरेंडर के बाद माना जा रहा है कि नक्सली संगठन पूरी तरह से खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। जो 2 से 3 बड़े नक्सली अभी भी सक्रिय हैं, उनका खात्मा या उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना ही अब सुरक्षा बलों का लक्ष्य है। ऐसे में उन बड़े नक्सलियों के बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला नाम है गणपति। इसे संगठन का सबसे बड़ा प्लानर माना जाता है। दूसरा नाम है मिशीर बेसरा। इसे ईआरसी का प्लानर माना जाता है। तीसरा नाम है पापा राव का, जिसे बड़ा नक्सल कमांडर माना जाता है। देवजी के सरेंडर को नक्सल संगठन के ताबूत में आखिरी कील के रूप में देखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि बचे हुए नक्सली जल्द मुख्य धारा में लौटेंगे। एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन और बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आज हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे उन टॉप नक्सली कमांडरों की जो पिछले साल मारे गए। तो इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है माड़वी हिडमा का। खूंखार नक्सलियों में से एक गिना जाता था हिडमा। और दूसरा नाम है बसवा राजू का। इसे नक्सल संगठन का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता था। तीसरा नाम है जयराम उर्फ चलपति का।
चौथा नाम है नक्सली सुधाकर का और अगला नाम है नक्सली भास्कर का। इसके अलावा नक्सली रेणुका और खूंखार नक्सली गर्जला रवि भी पिछले साल हमारे सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में ढेर हो गए। इनके सामने भी रास्ता था कि वो पुनर्वास का रास्ता चुने, इन्होंने नहीं चुना और आखिरकार इनका खात्मा हो गया। अब ऐसे में कई लोग सवाल ये करते हैं कि तय डेडलाइन तक नक्सलवाद खत्म होगा या नहीं। तो हम आपको कुछ आंकड़े बताएंगे और इन आंकड़ों के जरिए आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। पहली बात ये कि जो नक्सली हिंसा की हम बात कर लेते हैं कि साल 2004 से 2014 तक देश भर में नक्सली हिंसा के 16,463 मामले सामने आए। 2014 से 2024 तक के आंकड़े ये बताते हैं कि इन नक्सली हिंसा के मामलों में कमी आई और ये कमी कितनी, ये घटकर 7,744 हो गए। यानी 10 साल में नक्सली हिंसा में पूरे 53% की गिरावट आई है। जवानों की शहादत की बात करें तो 2004 से 2014 तक 1,851 जवानों की शहादत हुई। लेकिन यहां भी अगले 10 साल में यानी 2014 से 2024 के बीच कमी देखी गई। 2009 बहादुर जवान शहीद हुए इन 10 सालों में। 14 से 24 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं और गिरावट कितने फीसदी की हुई, यह हुई 73%। नक्सली हिंसा में आम लोगों की भी मौत हुई। अगर आम लोगों की हम बात करें तो 2004 से 2014 का 10 साल का जो वक्फा है, इसमें 4,766 आम लोगों ने अपनी जान गंवाई, यानी नक्सली हिंसा का वो शिकार बने। अब आ जाइए 2014 से 24 तक के बीच क्या हाल रहा। तो इस दौरान, इन 10 साल के दौरान 1,495 लोगों ने नक्सली हिंसा में जान गंवाई, यानी यहां भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई और ये गिरावट रही 70% की। अब आपको बता देते हैं और भी कुछ आंकड़े हैं हमारे पास जिसके जरिए आपको स्थिति और क्लियर होगी। 2014 से 2024 तक के आंकड़े तो आपने देख लिए। अब आपको साल 2025 के आंकड़े दिखा रहे हैं। 2025 बीते एक साल में, जो बीता एक साल है 2025 का, वो 20 सालों पर भारी पड़ा है। साल 2025 में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 99 मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 256 नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने 844 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। तो वहीं सुरक्षा बलों के खौफ से 1,562 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। नक्सली संगठनों की सबसे बड़ी यूनिट है उनकी सेंट्रल कमेटी और हमारे जांबाज सुरक्षा बलों ने 2 सालों में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के आधे सदस्यों को ढेर कर दिया है। आंकड़ों से आपको बताते हैं, साल 2024 में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के 1 सदस्य को ढेर किया था, जबकि साल 2025 जो कि नक्सलियों के काल वाला साल कहा जा सकता है, इस साल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के 5 सदस्यों को मार गिराया। तो यह है पूरा लेखा जोखा कि किस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ लगातार छत्तीसगढ़ में साल दर साल कामयाबी मिलती चली गई। और इस पूरे लेखे जोखे को अगर हम देखें तो 2025 का जो साल है वो बेहद सफलता भरा रहा नक्सलियों के खिलाफ अभियान में।